अब आइए हम बात करते हैं ट्राइचिनेला स्पाइरेलिस की, ठीक है। तो देखिए ट्राइचिनेला स्पाइरेलिस, इसको हम विपवर्म नहीं, विपवर्म इसको नहीं बोलते विपवर्म, बल्कि हम इसको ट्राइच्यूरिस ट्राइच्यूरिया को बोलते हैं, ठीक है। ट्राइच्यूरिस ट्राइच्यूरिया को हम विपवर्म बोलते हैं, इसको हम विपवर्म नहीं बोलते हैं। तो यहाँ पे हम एक बड़ा सा कट बना दे रेड कलर से, देखिए ये कट हो गया, विपवर्म हम इसको बोलते हैं, ठीक है। ये चीज़ हुई। अब देखिए ये ट्राइचिनेला स्पाइरेलिस ये क्या कॉज करता है, तो देखिए लार्वा इंटर ब्लड स्ट्रीम, तो इसके लार्वा ब्लड स्ट्रीम में इंटर करते हैं और यहाँ पे ये इंसिस्ट इन स्ट्राइटेड मसल, स्ट्राइटेड मसल्स में ये इंसिस्ट कर जाते हैं, जिसकी वजह से मायोसाइटिस हमको देखने को मिलता है। तो ये देखिए लार्वा पहले ब्लड स्ट्रीम में आएंगे, उसके बाद ये देखिए स्ट्राइटेड मसल्स में ये इंसिस्ट कर जाएंगे और हमको मायोसाइटिस देखने को मिलेगा, ठीक। तो ये चीज़ हुई, हमको यहाँ पे देखने को मिला। और यहाँ पे देखिए इस ट्राइचिनेला स्पाइरेलिस की वजह से हमको ट्राइचिनोसिस देखने को मिलता है, ठीक है। ट्राइचिनोसिस देखने को मिलता है। ट्राइचिनोसिस में हमको क्या देखने को मिलेगा, फीवर, वॉमिटिंग, नोजिया, पेरी ऑर्बिटल एडिमा और माइल्जिया, ये सारे हमको देखने को मिलते हैं ट्राइचिनेला स्पाइरेलिस की वजह से। और इसको हम एक पर्टिकुलर नाम देते हैं जिसको बोलते हैं ट्राइचिनोसिस, ठीक। तो ये चीज़ हुई। और इसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें तो देखिए अंडर कुक्ड मीट, तो अंडर कुक्ड मीट स्पेशली पोर्क, तो पोर्क की वजह से देखने को मिलता है। तो ये इंजेक्शन ऑफ पोरली कुक्ड मीट, तो पोरली कुक्ड मीट की वजह से हमको देखने को मिलता है। और यहाँ पे देखिए कंटेनिंग L3 लार्वा, तो L3 लार्वा की वजह से देखने को मिलता है, ठीक है। L3 लार्वा हर जगह L3 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 ही है, ठीक है। तो L3 लार्वा का जो स्टेज होगा L3 ही इन्फेक्टेड फॉर्म होता है, इस वजह से हम यहाँ पे लिख दिए। और देखो फीका ओरल रूट, तो फीका ओरल रूट से ये लेस लाइकली, तो फीका ओरल रूट यानी फीकल रूट से बहुत कम देखने को मिलता है, मोस्टली ये ओरल रूट से ही देखने को मिलता है अंडर कुक मीट की वजह से। तो ये चीज़ हुई। और उसके बाद यहाँ पे ट्रीटमेंट की बात की बेंडाजोल, तो बेंडाजोल इसका ट्रीटमेंट हो गया, ठीक है, ड्रग ऑफ चॉइस। और हम लास्ट में बात करते हैं ट्राइच्यूरिस ट्राइच्यूरिया की, तो ट्राइच्यूरिस ट्राइच्यूरिया को हम विपवर्म भी बोलते हैं और ये लार्ज इंटेस्टाइन को अफेक्ट करता है, ठीक है। तो लार्ज इंटेस्टाइन को अफेक्ट करता है, तो लार्ज इंटेस्टाइन को ये ट्राइच्यूरिस ट्राइच्यूरिया और साथ साथ एंट्रोबियस वर्मिकुलरिस, ये दोनों लार्ज इंटेस्टाइन को इन्फेक्ट करते हैं। यहाँ पे हम बात कर चुके हैं कि सीकम, अपेंडिक्स और एसेंडिंग कोलॉन। और यहाँ पे देखिए हम बात करें तो देखिए ये ऑफन एसिम्टोमेटिक होता है, लेकिन लूज स्टूल इसमें देखने को मिलता है, एनीमिया देखने को मिलता है और रेक्टल प्रोलैप्स देखने को मिलता है चिल्ड्रेन में, ठीक। तो ये चीज़ हुई। और इसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात की तो फीकल ओरल, ठीक है। तो फीकल ओरल रूट है, तो इंजेक्शन ऑफ एग विद L3 लार्वा, तो L3 लार्वा देखिए यहाँ पे भी वही है कि इंजेक्शन ऑफ एग विद L3 लार्वा। और ये लार्ज इंटेस्टाइन को इफेक्ट करता है, तो यहाँ पे देखिए फीकल ओरल रूट और इसके साथ साथ देखिए ये भी फीकल ओरल रूट है, ठीक है, एंट्रोबियस वर्मिकुलरिस। तो ये दोनों लार्ज इंटेस्टाइन को इफेक्ट करते हैं और इसी वजह से इनमें देखिए ट्रांसमिशन जो है फीकल ओरल दिया गया है। और उसके अलावा देखिए यहाँ पे ट्रीटमेंट की बात की बेंडाजोल, ड्रग ऑफ चॉइस बेंडाजोल है। तो यहाँ पे देखिए हम एक चीज़ बताएं कॉमन क्या है ट्रीटमेंट में, कि जितने भी निमेटोड्स हैं, राउंड वॉर्म है, जो इंटेस्टाइनल में इन्फेस्टेशन कॉज करते हैं, इसमें सब में ड्रग ऑफ चॉइस जो होता है ये बेंडाजोल ही होता है, सिर्फ स्ट्रोंगुलाइड्स स्टारकोरेलिस को छोड़ के, ठीक है। तो स्ट्रोंगुलाइड्स स्टारकोरेलिस यहाँ पे इवरमेक्टिन जो होती है ये ड्रग ऑफ चॉइस होती है, बाकी हर जगह देखिए बेंडाजोल ही हमारे पहला ट्रीटमेंट है, ड्रग ऑफ चॉइस, ठीक। और उसके अलावा फिर हम बात किए कि ये एंट्रोबियस वर्मिकुलरिस और साथ साथ ट्राइच्यूरिस ट्राइच्यूरिया, ये जो होते हैं ये लार्ज इंटेस्टाइन को इन्फेक्ट करते हैं और बाकी सब स्मॉल इंटेस्टाइन को इन्फेक्ट करते हैं और वहीं से ये अपना सिस्टमिक मैनिफेस्टेशन भी दिखाते हैं, ठीक है। तो ये सारे हो गए। और यहाँ पे देखिए सबसे कॉमन अगर कोई है तो एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइड्स है, एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइड्स को हम जाइंट राउंड वॉर्म भी बोलते हैं और ये मोस्ट कॉमन हेलमेंथिक इन्फेक्शन है, ठीक। तो ये चीज़ हुई। और यहाँ पे देखिए हमको एलियोसिकल वॉल का ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलेगा, बाइलरी ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलेगा और इंटेस्टाइनल परफोरेशन वगैरह देखने को मिलता है, ठीक है। और ये नोज और माउथ से माइग्रेट करते हैं और ये जब एल्वोलाई भी माइग्रेट करते हैं तो यहाँ पे ये न्यूमोनाइटिस कॉज करते हैं, ठीक है। और न्यूमोनाइटिस जब सीवियर हो जाता है तो इसी को हम बोलते हैं लॉफलर सिंड्रोम। और लॉफलर सिंड्रोम में हमको पल्मोनरी स्नोफिलिया देखने को मिलता है, ठीक। तो ये चीज़ हुई। और उसके अलावा आगे हम बात करेंगे टिश्यू में, ठीक है। तो टिश्यू में ये निमेटोड्स कौन सा इन्फेक्शन कॉज करते हैं ये सब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, ठीक। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब आइए हम बात करते हैं इसकी।